वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। आज हम क्लास 10 फिजिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 14.4 हम स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 14.4, टू रेजिस्टर्स ohm and 75 ohm are connected in series if voltage across 15 ohm is 60 volts. What is the amount of current passing through 75 ohm resistor? को डायग्रामिकली हम समझते हैं। दो रेजिस्टर है, इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। रेजिस्टर का जो जनरल सिंबल है जिगजैग लाइन से हम शो करते हैं। हियर आर टू रेजिस्टर। रेजिस्टर का मतलब एनर्जी खाने वाले डिवाइस, बल्ब है, पंखा है और रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन, ईटीसी, ये सब क्या है, रेजिस्टर है, लेकिन जनरल सिंबल है वो जिगजैग लाइन से हम शो करते हैं। फर्स्ट रेजिस्टर हम लेंगे 15 ओम, सेकेंड रेजिस्टर हम लेंगे 75 ओम। इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। वी वोल्ट बैटरी से हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। 15 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारे पास गिवन है V1 60 वोल्ट, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होता है। V2 हमने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाते हैं। डेटा रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रेजिस्टर, इसको हम R1 से शो करेंगे। इसकी वैल्यू है 15 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड रेजिस्टर, सेकेंड रेजिस्टर इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 75 ओम। सेकेंड रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 75 ओम है। द वोल्टेज across R1, R1 मीन्स 15 ओम। R1 की वैल्यू लिखे हैं 15 ओम। रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम शो करेंगे V1 से। हमारे पास गिवन है V1 हमारे पास गिवन है 60 वोल्ट्स। करंट अक्रॉस रेजिस्टर R2 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। रेजिस्टर R2 के अक्रॉस करंट हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो माइंड है वो जाना चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर की तरफ। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हम जानते हैं। थोड़ा सा थ्योरी लिखते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट across each resistor is same। करंट सेम होता है बट वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंट होता है। वोल्टेज इज डिफरेंट। जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का न्यूमेरिकल हम करते हैं तो उस वक्त इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको माइंड में रखना है ताकि हम सही फार्मूला हम यूज कर सके। फार्मूला अप्लाई कीजिए। V इज इक्वल टू आई आर। इक्वेशन 1 लिख दीजिएगा। क्वेश्चन 1 कैन बी रिटन एज। अब देखिए वोल्टेज हमारा डिफरेंट है, तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज गिवन है, R2 के अक्रॉस वोल्टेज गिवन नहीं है। हम जानते हैं वोल्टेज तो डिफरेंट है। अगर हम R1 के अक्रॉस करंट फाइंड करेंगे, वही करंट की वैल्यू करंट अक्रॉस R2 की भी वही होगी, यानी कि R1 और R2 से सेम करंट फ्लो होगा क्योंकि फ्लो ऑफ करंट का पाथ सेम है। अगर यहाँ पे 5 एम्पियर है तो वही 5 एम्पियर यहाँ से भी पास होगा। सो वोल्टेज अक्रॉस R1 गिवन है, तो R1 के अक्रॉस हम करंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर वही करंट की वैल्यू R2 के लिए भी होगी। इसको लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू I1 R1। I1 की वैल्यू निकालेंगे V1 अपॉन R1। V1 की वैल्यू है 60, R1 की वैल्यू है 15। 15
4 ज़ा 60, तो I1 की वैल्यू आई है 4 एम्पियर। इज वी नाउ दैट I1 is equal to I2, so I2 is equal to 4 एम्पियर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, जितना करंट R1 से फ्लो होगा वही करंट R2 से फ्लो होता है। तो R1 के लिए डेटा गिवन है, R1 के क्रॉस करंट की वैल्यू हमने निकाली, वही वैल्यू R2 के क्रॉस भी होगी।